दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। फालना राजस्थान के पाली जिले का एक शहर है। जैन स्वर्ण मंदिर के कारण यह शहर स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। फालना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी। आपका जन्म 1965 में उल्लासनगर के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप एकांत प्रियता के साथ शिव भगवान की अपार भक्ति करते थे। आप शांत चित्त, गंभीर, सहनशील एवं आदर्श मूर्त है। शिव परमात्मा की खोज में आपको 1983 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1984 में आप पहली बार अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर वरदानों से संपन्न हुई। 1989 से आप संपूर्णतः ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से उल्लासनगर, सायन मुंबई, आहोर राजस्थान में सेवाएं देते हुए 2010 से फालना में आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्र एवं 8 गीता पाठशालाओं में 100 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। मैं बचपन से ही ईश्वर की खोज में थी और ईश्वर को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया। कई किताबें पढ़ी। गुरु नानक साहब की 10 पातशाही की 10 किताबें पढ़ी। उन्हों की जीवन से मैंने ढूंढना चाहा ईश्वर कहाँ है, कौन है। ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने काफ़ी प्रयत्न किए। जगह जगह मंदिरों में जाना और कई अच्छे इंसानों से दोस्ती करना और फिर कईयों से आशीर्वाद लेने के लिए काफ़ी स्थानों पर जाती थी ताकि मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जावे। लेकिन प्रभु तो नहीं मिला। फिर भी मैं कहती थी भगवान मुझे अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं शिव की बहुत भक्ति करती थी। हर सोमवार उपवास रखती थी, मंदिर जाती थी, वहाँ गरीबों के लिए प्रसाद ले जाती थी, बांटती थी ताकि उनकी दुआएं मिले और मुझे प्रभु मिले। फिर ऐसा दौर चलता रहा। स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आ गई। तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते मेरे को एक पार्ट टाइम सर्विस मिल गई इनकम टैक्स कंसल्टेंट में। वहाँ मैं सर्विस भी करती थी, कॉलेज भी पढ़ती थी। कॉलेज से कई ऐसी फ्रेंड्स मेरे को मिलती थी जो मेरे पर हंसी करती थी कि ये तो हमारे जैसे संग में नहीं है, इसको तो भगवान की खोज है, ये मंदिर घूमती है, हमारे साथ नहीं घूमती है, सिनेमा में नहीं चलती है, पिकनिक पार्टी में नहीं ज्वाइन होती है। ऐसे काफ़ी मेरे पर हंसी करती थी, लेकिन मुझे उन पर कोई भी फ़र्क नहीं होता, असर नहीं होता था। ये कुछ भी बोलते रहे, मैं अपने लाइफ में ईश्वर को ढूंढने के लिए प्रयत्न छोड़े नहीं, कायम रखे। एक बार
मेरे को एक ऑफिस में सहेली ने कहा, तुमको इंटरेस्ट है अच्छी किताब पढ़ने की तो तुम ये किताब भी पढ़ के देखो। तो वो किताब था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो 7 डेज कोर्स का किताब होता है। एक साइड पिक्चर थी और एक साइड एक्सप्लेन था। वो किताब मैंने 1 घंटे में पढ़ लिया, लेकिन अपने आप पढ़ने से इतना मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पढ़ तो लिया रुचि से, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बातें हैं, अच्छा ज्ञान है। फिर दूसरे दिन उसी सहेली ने मेरे को कहा, तूने किताब पढ़ा? मैंने कहा हाँ पढ़ा। तो बोला, जहाँ ये किताब मैंने लिया है उस स्थान पे चलेगी? मैंने कहा भले ले चलो, वैसे तो मुझे ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती है, ले चलो। तो वो बहन मेरे को ऑफिस के पार्ट टाइम में आश्रम पर ले गई। ऑफिस से आश्रम 10 मिनट्स से दूर था। मैं आफ्टरनून लंच के टाइम उस सहेली के साथ चली गई और वहाँ मुझे दीदी मिली। तो मैंने तो साधारण रूप से उससे बोलचाल किया। मैंने कहा ये भी हमारे जैसे इंसान है, लेकिन उसकी रूहानी दृष्टि बहुत मुझे अट्रैक्ट करके गई। मैं बातें करती थी उससे, भक्ति की बातें किया। उन्होंने कहा तुमको ईश्वर की खोज है तो 7 डेज का कोर्स करो। तो मैंने कहा मुझे तो समय नहीं 7 डेज कोर्स करने का, मैं कॉलेज भी जाती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ और मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर इन 2 टाइम में से मैं अलग टाइम निकाला तो पापा नाराज़ होंगे, इसलिए मैं तो कोर्स नहीं कर सकती हूँ। तो बोला ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर तूने यहाँ 1 घंटा दिया तो तेरा भटकना बंद हो जाएगा, ऐसे कहा। तो इस दौरान ये बातें करके मैं तो चली गई। तो 7 दिन के बाद अनायास ही मेरे को वो विचार आया कि वहाँ मैं गई थी और वहाँ की बहन ने मेरे से ऐसे बातें की थी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए 1 घंटा तुम निकालो। तो मेरे मन में आया मैं ऑफिस टाइम से ही 1 घंटा निकाल के वहाँ जा सकती हूँ, बाकी टाइम गई तो पापा तो जाने नहीं देंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो जब लंच टाइम होता था ऑफिस का तब मैं सेंटर जाती थी और वो टाइम था 1-1.5 के अंदर। और तब तो दीदियाँ अटेंड नहीं करती थी, लेकिन मैं चली गई 1 बजे एक बार। तो दीदी भोजन बना रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे अटेंड किया। मैंने साफ साफ कहा कि देखो मैं शाम को सवेरे नहीं आ सकती हूँ, अगर आप मुझे आफ्टरनून को कोर्स कराएंगे तो मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरी ये प्रॉब्लम है तो हम स्वीकार करते हैं, तुम आओ भले 1 बजे आओ, कोर्स करो। तो दीदी का खाने सोने का समय और मेरा कोर्स करने का समय। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्रेम से स्नेह से इस चीज़ का त्याग किया, आराम का। मेरी इंटरेस्ट बढ़ती गई जैसे जैसे कोर्स सुनती गई कि इस शरीर के अंदर आत्मा है और जैसी आत्मा है वैसे पिता परमात्मा भी हैं और परमात्मा कहाँ रहते हैं ये भी पता दे दिया। तो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगने लगी। भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। और वैसे भी मैं कहती थी कि भगवान होगा तो कोई बुजुर्ग के तन में ज़रूर होगा, ऐसे मैं कहती थी, जबकि मुझे कोई नॉलेज नहीं था। और सचमुच उन दीदी ने कहा कि भगवान इस बुजुर्ग के तन में आ चुका है, तो ये बात मेरे को झट लग गई कि हाँ भगवान होगा इसी में ही, क्योंकि सुना है आरती में
बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल किया। तो भगवान जो है वो बूढ़े ब्राह्मण के तन में आकर कंचन महल, सोने की दुनिया बना रहा है। और मेरे को एक झट से विश्वास हो गया, हाँ इसी में ही भगवान आया है और हमें ज्ञान सुना रहा है। 7 डेज का एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, 7 डेज कंटिन्यूस किया, बहुत रुचि से किया। उसके बाद हमारी दीदी ने कहा कि तेरे को तो अभी क्लास में आना है, आफ्टरनून को नहीं आना है, संगठन में आना है। मैंने कहा देखो दीदी, मैं तो आफ्टरनून ही आ सकती हूँ, शाम सवेरे नहीं आ सकती हूँ। सवेरे कॉलेज है और फिर उसके बाद ऑफिस है, और शाम को पापा कहाँ नहीं जाने देते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्लीज़ आप मुझे आफ्टरनून को ही मुरली सुनाइए। तो उन्होंने मुझ अकेले को 3 मास तक आफ्टरनून को मुरली सुनाई और मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया। फैशन करना बंद हो गया, बाहर का खाना पीना बंद हो गया, फिल्म सिनेमा बंद हो गया। वैसे भी इन चीज़ों में कम रुचि थी, लेकिन जो भी थी थोड़ी बहुत वो भी चली गई। तो घर वालों को शक लगा कि ये कहाँ जाती है, इतनी सिंपल हो गई है, टीवी नहीं देखती है, किससे ज़्यादा नहीं बोलती है, चुप चुप रहती है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जाती हो क्या? तो मेरे को अंदर नशा था, प्रभु मिलन का नशा था, वो चेहरे से दिखता था खुशी। तो मैंने भी कह दिया हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हूँ। तो वे लोग तो बहुत गर्म हो गए, कहा नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। तो मैंने कहा मैं तो अच्छे स्थान पर जाती हूँ, आप भी चल के देखिए वहाँ। बोला कहा ना नहीं जाना है तेरे को कहाँ भी, ऑफिस से सीधा घर आना है। फिर जब नवरात्रि आई तो दीदी ने कहा मैं तुम्हें सरस्वती बनाऊंगी, मेरी बहुत आश है तुम्हें मैं देवी बनाऊंगी। तो मैं दीदी की आश देख करके पापा के बिना पूछे मैं सरस्वती बन के बैठ गई। तो बैठ तो गई, लेकिन अंदर बहुत कांप रही थी। लेट होता जा रहा है, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, मैं बिना बोले आ गई हूँ घर से। तो बहुत ही अंदर डर भी लग रहा था। तो जब 11 बज गए तो हमारी दीदी मेरे को घर तक छोड़ने के लिए आई, क्योंकि मैंने उनको कहा कि पापा को तो बताया नहीं है, तो आप मुझे घर ले चलो। तो दीदी कुछ माताओं को, कुछ भाइयों को लेके 11 बजे मेरे को घर छोड़ने चली। तो जब पापा ने देखा कि इनके साथ इतना झुंड आया है वाइट वस्त्रों से, तो वो तो बहुत ठंडा हो गया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ हमारी दीदी को कहा कि हमारी बच्ची को आप अपने जैसा नहीं बनाओ, ऐसा कह करके उनको छुट्टी दे दी। और मेरे को और ही पूछा खाना खाया है तूने, बहुत लेट हो गया है, अभी सो जाओ। ऐसे कह करके मेरे को कुछ भी नहीं बोला। मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर भी मैं जाती रही। फिर एक बार दीदी को मैंने कहा कि दीदी आप हमारे घर आइए, इनको भी ज्ञान सुनाइए, इनकी भी बुद्धि परिवर्तन हो जाए। तो दीदी ने मेरा कहना माना। उन्होंने पहले छोटी बहन को भेजा हमारे घर कोर्स के लिए, फिर वो स्वयं भी आई। इस तरह से 7 दिन का कोर्स घर में हुआ। सभी ने सुना, आस पड़ोस ने सुना। बहुत बड़ा आंगन था, वहाँ 50 खन लोग बैठ जाते थे कोर्स सुनने के लिए, और घर के भी पूरे मेंबर बैठ जाते थे, भाई बहन, चाचा चाची, उनके बच्चे सब बैठ जाते थे। तो इस तरह से 7 दिन कोर्स के बाद 3 मास तक क्लास चला हमारे घर में। हमारी दीदी भी आती थी, तो हमारे घर वालों पर काफ़ी परिवर्तन हो गया।
तो ऐसे समय बीतता बीतता बाबा से मिलन करते, सेवाएं करते, आगे बढ़ते। छोटी बहन भी मेरे जैसी बन गई, वो भी सेंटर पर आना शुरू कर दिया। रोज मुरली सुनती थी, वो टीचर थी, पढ़ाती भी थी और यहाँ भी आती थी। और मम्मी पापा भी आते थे मेरे से मिलने के लिए। धीरे धीरे बाबा ने सब ठीक किया और घर में भी इम्प्रूवमेंट आ गया, क्योंकि खान पान सब शुद्ध हो गया, तो उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गया। वो मुझे ऊंची नज़र से देखते थे और उनको नाज था हमारी बच्ची अच्छे स्थान पर है, अच्छी लाइफ जी रही है। और पूरे परिवार में जितने भी रिलेशन में थे उन सब में मैं फेमस हो गई कि हमारे कुल का उद्धार कर रही है हमारी मीरू। मीरू नाम से पुकारते थे। फिर सेवाएं करते करते जब एक बार दादी ने ट्रांसफ़र किया था, तो हमारा जोन साइन सेंटर है, वहाँ मैं भी साइन में ट्रांसफ़र हो गई। वहाँ भी दीदी से मुझे बहुत प्यार पालना मिली। ब्रजेंद्रा दादी मेरे को कहती थी तू सच्ची मीरा है। इस रीति से वहाँ भी सेवाएं करते करते फिर बाबा ने आगे से आगे कर दिया। एक बार मैं माउंट आबू में आई थी, तो मोहिनी दीदी की हमेशा मेरे पर नज़र रहती थी। बॉम्बे में आते थे या उल्लासनगर आते थे, साइन आते थे, तो हमेशा वो मेरे को विशेष नज़र से देखती थी और बातें भी करती थी। तो मेरे को एक बार वो जब भोग लगा करके अमृत बांट रही थी, तो मैं भी ऊपर स्टेज पर थी ओम शांति भवन में, तो मेरे को ठहराया उसने, साइड में बुला के कहा कि तुम मेरे पास रहेगी? तो मैंने कहा जी ज़रूर रहूँगी। फिर कहा देखो मेरे आसपास सेंटर है, वहाँ तुम्हें मैं रखूँगी। तो मैंने कहा दीदी ये तो आप हमारी दीदी से पूछिए, फिर मैं रह जाऊँगी। तो दीदी ने भी कहा ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। थोड़े दिन के बाद दीदी ने पूछ लिया, तो हमारी दीदी ने कहा कि मीरा को गर्मी सहन नहीं होगी, वो यहाँ नहीं रह सकती है। तो कहा 2 मास तो रहने दो, देख ले वे सहन होता है या नहीं होता है। तो दीदी तो ना नहीं कर सकती है। बोला ठीक है 2 मास ट्राई करो, अगर उसको पसंद आया तो भले रह जाए। तो मेरी तो खुशी का पारावार नहीं था जब दीदी ने बुला के कॉटेज में कहा कि मैंने छुट्टी ले ली है तेरी, तो यहाँ ही रह जाओ। तो उसके बाद तो मैं फ्री हो गई, जैसे कि बड़ों के ही कनेक्शन में रही मैं। फिर दीदी ने मेरे को फालना के लिए रुकाया हुआ था, तो फालना रहेगी। फिर दीदी ने मेरे को आहोर फालना भेजा, कहा तू अभी यहीं सेवाएं कर। सेवाएं करते करते यहाँ मेरे को 16 साल हो गए। 16 साल बम्बई में, 16 साल यहाँ हो गए, 32 साल हो गए, अभी 33 चालू है। इस तरह से ये लाइफ चलती रही। सेवाएं जो हैं बाबा दिन दूना रात चौगुनी देता रहा, आगे बढ़ाता रहा। जो मन में इच्छाएं थी बाबा ने सब पूरी किया। अब मैं तो अपनी लाइफ से बहुत ही संतुष्ट हूँ, बहुत ही संतुष्ट हूँ। बाबा ने जो हम बच्चों को धारणाएं दी है, वो धारणाएं तो मुझे इतनी प्रिय है। जैसे आत्मा और शरीर एक है, ऐसे ही बाबा का ज्ञान और बाबा की शिक्षाएं जो है वो मैं ऐसे पी जाऊं जैसे पानी होता है। इतनी अच्छी शिक्षाएं हैं बाबा की, इतनी अच्छी धारणाएं हैं
जिन्होंने हमें अनकॉमन विशेष बना दिया है। साधारण से हम ऊंच हो गए हैं और यही धारणाएं जो हैं जब तक श्वास है बनी रहेगी। मैं तो बाबा को कहती हूँ, बाबा आपने हमें ऐसा बनाया है जो 84 जन्मों में हर श्वास आपका शुक्रिया करें तो भी कम है। इतनी ऊंची धारणाएं आपने हमें बताई है और जीवन में वो अपनाई भी है। बाबा की मुरली से बहुत प्यार है। बाबा की मुरली मैं 4 बार, 5 बार, 6 बार भी पढ़ लेती हूँ। सिर्फ सुनना नहीं, स्वयं भी पढ़ना। और ऐसे लगता है जैसे बाबा सन्मुख मेरे से बात कर रहे हैं। जब मुरली मैं सुनती हूँ, सुनाती हूँ, ऐसे लगता है कि स्वयं सतगुरु मुझ आत्मा पर कृपा दृष्टि रखकर मुझे विशेष शिक्षाएं से सजा रहे हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। और ये जो धारणाएं हैं, ये मैं कहती हूँ, जो धारण कर लेवे सो एक हीरा बन जावे। न सिर्फ हीरा लेकिन कोहिनूर हीरा बन जावे। इन धारणाओं को हम अपने आचरण में जब लाएं तो सचमुच बाबा के हम दिल तख्त पर सदा ही बैठे रहें। इन धारणाओं को हम दूसरों को भी जब हम सुनाते हैं अपनी धारणाएं, तो वे भी हम पर बलिहार जाते हैं। वो कहते हैं इतना जल्दी उठना, सवेरे इतना क्लास करना, फिर बाबा की सेवाओं में जुट जाना, ये सचमुच आप महान हो, ऊंच हो, श्रेष्ठ हो। हमसे नहीं होता है, आप कर रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि वो कराने वाला है और हम कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। करन करावन हार तो वो है, दिखते हम हैं लेकिन वो बैकबोन है। बाबा की धारणाओं को हम जब जीवन में अपनाते हैं तो हमारे से ऑटोमेटिक सेवाएं होती है और सेवाओं से हमें दुआएं मिलती है। और ये धारणा जो हम जब करते हैं, जैसी शुभ भावना, शुभ कामना की हर आत्मा का कल्याण हो। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में हम प्रवीण होते गए तो वैसे वैसे मन की जो सोच है चेंज होती गई, परिवर्तन होते गए। मुझे स्वयं को बदलना है, औरों को नहीं देखना है। मैं किस लिए यहाँ आई, बाबा की क्यों बनी। पहले तो मैं भगवान की खोज में कहाँ नहीं गई, क्या नहीं किया। अभी वो मिला है तो मैं यहाँ वहाँ आँख तो बिल्कुल ही नहीं जाती है, मन भी नहीं जाता है। मुझे जो पाना था सो पा लिया। बाबा मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। अब मुझे कहाँ भी न मन को भटकाना है, न ही शरीर को भटकाना है। पर चिंतन से तो मैं शुरू से ही दूर हूँ। हमेशा मैं औरों को भी कहती हूँ, पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वचिंतन, आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। सदा ही प्रभु चिंतन में रहें और आत्मचिंतन में रहें तो प्रदर्शन से हम दूर होते हैं। इस तरह से बाबा की धारणाओं ने हमें बहुत ऊंचा बनाया, श्रेष्ठ बनाया, महान बनाया कि परमात्मा जो है उसके साथ से हम उस जैसे बन जाएंगे। आज नहीं तो कल अवश्य बन जाएंगे। जब से मैं जाना दीदी, हर अपना जो भी कर्म है, जो भी गुण है, वो दीदी अपने हाथ से हर कार्य करती है। मैं देखती हूँ दीदी को, दीदी ऐसे मतलब बोलती कुछ नहीं है लेकिन करके दिखाती है। वो मेरी दीदी हैं। मीरा दीदी बहुत मिलनसार है। एक एक सेंटर से जो जुड़े व्यक्ति है उनका ध्यान रखते हैं। कोई भी आयोजन होता है तो व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके हमें सूचित करते हैं और यहाँ आने पर
हमें स्वयं मुरली सुनाते हैं। और इसके अलावा मीरा दीदी बहुत शांत स्वभाव की महिला है और इनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इनकी तुलना करने जैसे सूरज को दीपक दिखाना होगा। और दीदी अच्छा श्रीमत पे चलते हैं और हमको भी चलने की प्रेरणा देते हैं। हमेशा दीदी हमको सिखाते हैं कि स्व स्थिति और सेवा का बैलेंस होना चाहिए। सेवा भले कम हो या ज़्यादा हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन स्व स्थिति हमारी हमेशा मजबूत होनी चाहिए और श्रीमत पर हमेशा बाबा की चलना चाहिए। सम्माननीय मीरा बहन आदर्श और त्याग की मूर्ति, ममता की मूर्ति, जिनसे हर स्टूडेंट फालना सेंटर पर सबको बहुत प्यार मिलता है। बड़ी बहन, मुझे तो मेरा अपना अनुभव है कि वो माँ की मूर्ति जैसे मुझे लगती है। जैसे उनका नाम है वैसे उनके कर्म भी है। मीरा जैसे कृष्ण के प्यार में लवलीन रहती थी, ऐसे मीरा दीदी शिव बाबा के प्यार में लवलीन रहती है। बहनों के साथ कैसे चलना, कैसे लेके चलना, हर कार्य को कैसे सहज करके चलना, ये हमने सीखा इनसे। कोई भी बात आती है छोटी बड़ी तो इतना सरल रीति से हमको रिलैक्स कर देती है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाबा बैठा है। तो इससे एकदम हम बहनों को भी हल्का कर देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ भी बात आती है तो हम सरल रीति से उसको पार करके हम उमंग उत्साह में आकर अपना कर्म करती है। बहुत ही विराट व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं, वत्सला का रूप हैं और स्वयं सिद्धा हैं, जिसे देखकर नारी शक्ति को प्रेरणा मिलती है। और किस तरह से जीवन को जिया जाए, योग की शिक्षा तो वो देती ही हैं। इसके अलावा जीवन को जीने का सही सलीका क्या है वो भी उनसे सीखने को मिलता है। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, तुम्हारा ओ बाबा, हम खुश नसीब है बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दी